जयसवाल महिला विकास मंच में आप सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम नारी तेरे रूप अनेक। हम आज से मिलने वाले हैं नीता जी से। मेरा नाम दीपा है, मैं जयसवाल महिला विकास मंच की अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ है आशा जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। नमस्ते। चलिए आज हम मिलते हैं नीता जी से जो नारायणगुड़े में उनका रेमंड का शोरूम है। हाँ, आज हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मैं नीता जायसवाल, मेरे हस्बैंड अश्विनी कुमार जायसवाल हैं, सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद जी जायसवाल और ज्ञानवती जायसवाल, उनकी मैं बहू हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने रेमंड शॉप खोला है नारायणगुड़ा में, 11 साल हो गए। तो यहाँ पर हम लोग, मेरे हस्बैंड जो है रेमंड कंपनी में 30 साल काम किए हैं, तो उसी से उनको लगा कि ये रेमंड शॉप को खोलेंगे करके, तब वो कोशिश किए थे। उस समय इसी प्रेमिसेस में खोलने की कोशिश किए थे, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। फिर मामा जी आप जानते होंगे सुरेंद्र राज जायसवाल जी को, वो उन्होंने जायसवाल बिरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। तो और बिरादरी के सब लोग उनको जानते भी हैं। और ये दीपक थिएटर जो है ना, वो उसी का प्रेमिसेस है ये। तो उनका एक ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट के थ्रू भी वो बहुत लोगों को हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड को बुला के फिर से दोबारा उन्होंने बुला के बोला कि आप रेमंड शॉप खोलने के इच्छुक थे ना, तो आप मेरे प्रेमिसेस में खोलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत बड़ा बजट था, तो पार्टनरशिप में पटेल्स के साथ पार्टनरशिप में किए, गुजराती लोग थे। अच्छा। फिर बाद में जो है उन लोगों को ये पार्टनरशिप छोड़ने का इच्छा हुई, तो वो लोग अपना शेयर लेके हमसे चले गए थे। लेकिन जब वो उनका शेयर हमको वापस देना था, तो उस समय एक बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। अच्छा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत डट के उस चीज़ का सामना किया। बहुत कुछ अरेंजमेंट वगैरह करना पड़ा हम लोगों को। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा था। हाँ। इसलिए पार्टनरशिप का जो पार्ट था वो पार्ट भी बहुत ज़्यादा था। हाँ, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। हाँ, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं कर सकते करके हम लोग पार्टनर्स को लिए थे। साल ऐसा पार्टनरशिप में चला ये? 3 साल चला पार्टनरशिप में। अच्छा। उसके बाद हम लोग ले लिए उसको। तो यानी कंपनी भी इनको सपोर्ट किए थे। ओके। नियरली 8 ईयर्स से अब आपका ही चाहिए शोरूम। जी। शुरू बिजनेस कैसा था स्टार्टिंग से और अब में बिजनेस में चेंज, यानी प्रॉफिट लॉस इनकम कैसा? तो ऐसा था कि हम लोग जो है लोन्स भी अपने पूरे क्लियर कर सक रहे थे और रेंट वगैरह भी ठीक से पे कर पा रहे थे। तो ऐसा धीरे धीरे हम लोगों का जो है लोन बहुत हद तक कम हुआ है। अच्छा। बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने गेन किया, बहुत सारे जो है मालूमात हुए हमको, बहुत एक्सपीरियंस हुआ। और नया था ये हमारे लिए। लेकिन ये कोविड पीरियड आने से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमको। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहते हुए किराया वगैरह सब पे करना मुश्किल था कोविड में। जो है हाँ, इसमें भी जो है हम लोग बिजनेस संभाल पाए। बहुत परेशान हुए इन 2 सालों में, लेकिन फिर भी सर्वाइव तो हो रहे हैं। चलिए, ईश्वर की कृपा से सर्वाइव हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम फॉर्म पे आ जाएंगे। पूरा दुकान का देखती हूँ, पूरा अकाउंट्स का देखती हूँ, पूरा शॉप मैनेज करती हूँ। और मेरा बेटा है यश, ये भी जो है हमें शॉप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेल्स वगैरह में। और इसका कॉलेज जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो यहीं पे बैठ के जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेता है। तो यश अपनी हेल्प मम्मी और पापा को बराबर देते, राइट? जब कॉलेज जाता था तो कॉलेज से डायरेक्ट यहीं पर आता था। यहाँ पर आपको रेडीमेड सूट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप फैब्रिक लेकर सिलाएंगे तो आपको बॉडी फिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा बैठेगा। तो ब्लेजर्स, टक्सिडो, ये सब जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेलर भी अवेलेबल है उनके लिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स का भी आपके पास कलेक्शन है। यहाँ पर बच्चे एफर्ट कर सके ऐसे मटेरियल्स भी है आपके पास, टी शर्ट्स वगैरह। किसी को भी गिफ्ट में भी दे सकते हो। और किसी के पास शादी है तो अक्सर जो है जेंट्स में जो है 15-20 लोगों को देने के लिए बोला जाता है, तो उन लोगों को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। लोग जो है आते हैं शॉपिंग के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है उनको कि आके ख़रीदना ही ज़रूरी है। आके आप लोग देख के भी जा सकते हैं। आपको बाद में भी ख़रीदना है तो बाद में भी ख़रीद सकते हैं, देख के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे देखेंगे और फिर वैसे ही आएंगे तो ये लोग क्या समझेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। रेट्स भी जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रहेंगे।
आप अपने हिसाब से भी जो है ले सकते हैं। रीजनेबल रेट्स के भी बहुत सारे डेली यूज़ का भी रहता है, तो वो भी अच्छे मिल जाते हैं। नीता जी ने हमें अपने बारे में बताते हुए कहा कि किस प्रकार वह और उनके पति मिलकर एक सपना देखा है। जो सपना रेमंड शोरूम खोलने का था वो आज साकार है। उन्होंने जो संघर्ष उठाया है उसके बारे में भी नीता जी ने हमें बताया है। इसलिए कहते हैं ना कि सपने वही साकार होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, और वही सपना इन दोनों दंपति ने भी देखा है। हाँ, ये बात अलग है कि सपने साकार करने के लिए यूं ही कोई चीज़ पूरी नहीं होती, उसके पीछे मेहनत, लगन और संघर्ष अगर लिखा ही बिरादरी के होता लोग ही जो है। है एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन ये तो बात हम भी लोग तो बहुत सही आगे है आ सकते हैं। कि जब तक तो जीवन सभी में को चाहिए कि संघर्ष एक ना दूसरे हो का सपोर्ट करें तो सफलता और का अपनी फल बिरादरी को, जैसे गुजराती चखने लोग का मज़ा ही नहीं मारवाड़ी लोग होता। अपने बिरादरी को ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठा चुके हैं, वैसे ही हम लोग काम करेंगे और एक दूसरे का बिजनेस को ऊपर लेके जाएंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है हमारे लिए, आभारी हैं आपके। धन्यवाद। क्या आप जब भी कोई सामान खरीदे तो हमारे जायसवाल परिवार के लोगों से खरीदने का प्रयास करें। इससे हमारे समाज की उन्नति होगी, हमारे समाज का धन हमारे समाज में ही रहेगा। अगर आप भी नीता जी जैसी कोई महिला है जो अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में हमें बताना चाहती है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे। धन्यवाद।